बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। और इसको एक्सरसाइज में आपके पास 14 क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 174। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशंस हैं, ये पूरा चैप्टर ही इक्वेशन से रिलेटेड है। आपके पास इक्वेशंस हैं, आपने उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। स्टूडेंट, मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 और एक एक्सरसाइज 8.2 में एक बात मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताई थी कि इक्वेशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके लिए आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपके पास 2 होती है। मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम कह लें, हाईएस्ट कह लें, वो 2 होती है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करें, x4 -8x² -9 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो है, लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम, या ये समझिए जो इसकी डिग्री है वो 4 आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री होती है, मैक्सिमम होती है। अब इस 4 का क्या करें, ये देखें, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, हम उस रूल को फॉलो करेंगे। सब यहाँ देख लें, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई ax² + bx + c। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस में, 2 लेक्चर्स में यही हमें चीज़ बताई है कि मैक्सिमम डिग्री या डिग्री जो है उसकी 2 होती है, और यहाँ पर आपके पास डिग्री 4 आ गई है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। आपने थोड़ी सी इस पर अगर आप एक स्टेप इसका देख लें, एक स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा, अगर आपको वो स्टेप समझ में आ गया तो ये पूरी एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन की हेडिंग दें, सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट, अब आपके पास x4 है ना, हमें किसी तरह ना फर्स्ट को हमें स्क्वायर बनाना है। अगर मैं लेट कर लूँ, लेट करने के बाद अगर कुछ कोशिश हो सके, कुछ सॉल्यूशन हो सके, चेक करते हैं। लेट x² इज इक्वल्स टू y। अगर मैं x² को लेट कर लूँ y तो क्या होगा, चेक करते हैं। x² का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर -8y -9 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, हो गया सॉल्व। आप कहेंगे ये हो गया सॉल्व, जी कुछ हद तक सॉल्व हो गया है। आपने इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, मींस के जो लास्ट आपके पास सॉल्यूशन सेट बनाने से पहले, तब अब हमने क्या कर लेना है, ये y की वैल्यू वहां पर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और आंसर भी प्रॉपर आ जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फिर। लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -8, c इज इक्वल्स टू -9। Okay student, we know that y is equals to -b plus minus root b square - 4ac divided by 2a। फॉर्मूला लिख लिया आपने, बिल्कुल एक्सरसाइज 8.2। ये समझ लें कि ये एक्सरसाइज 70% एक्सरसाइज 8.2 से मिलती जुलती है इन क्वेश्चंस में। इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो एक न्यू ट्रिक से होंगी, कुछ न्यू ट्रिक्स होंगे, फिर अगेन उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा जी। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू हो -8 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ -8 -4, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज -9। स्टूडेंट, ये आपके पास रूट में है, आ जाइए 2, a की वैल्यू आपके पास 1 है। सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस माइनस रूट, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। 8 प्लस माइनस 64 प्लस 36, दैट इज 100, डिवाइडेड बाय 2 जी। 100 किसका परफेक्ट, 10 10 जा 100, तो आप 10 लिख देंगे। 8 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 अपॉन 2, और आपके पास सेकंड हो जाएगा
8 माइनस 10/2। तो स्टूडेंट आपके पास देखिए y जो है वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 18/2, 18/2 and on the other side y is equals to minus 2/2, minus 2/2. Y from first side y will be 9 and on the other hand y is minus 1. Put the value of y, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए, इन इक्वेशन 1। सो y क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यस स्टूडेंट, आपके पास स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और एक हो गया -1। अब हमें x चाहिए, आपको बिल्कुल पता है आपने x फाइंड करना है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखें स्क्वायर पहले से था, रूट आ गया इज इक्वल्स टू 9 भी रूट में आ गया। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट में इज इक्वल्स टू -1, ये भी स्क्वायर रूट में आ गया। तो x विल बी +-3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x विल बी, देखें -1, स्क्वायर से रूट एक साइड पे कर दें तो कैंसिल, तो -1 किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आपको याद आ रहा है -1 जब आप बाहर आ रहा था रूट से, प्रीवियस क्वेश्चंस में -5y था, -5 था तो हम आयोटा बाहर लिख देते थे और सिंपल 5 अंदर लिख देते। तो यहाँ तो 1 है, रूट में ख़त्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा +- आयोटा। वेरी गुड। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स +-3 एंड +- आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज x4 - 3x स्क्वायर - 4 इज इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है वो मैंने करवाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन की हेडिंग देखें, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है उन्होंने लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उन्होंने हमें ये कहीं नहीं कहा कि इक्वेशन को, जो ये इक्वेशंस गिवन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आपने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करवा दी, आप देख लें अगर आपको ये इजी लग रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 आपने इसी से रिलेटेड की है। अगर आपको ये इजी लग रहा है आप इस मेथड को ले लें। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। ये क्वेश्चन भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये किया, और जो मैं दूसरा क्वेश्चन आपका ये करवा रहा हूँ ये मैं फैक्टराइजेशन से करवाऊंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लग रहा है लेंदी है, देर लगेगी, तो आप फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे ये दोनों मेथड्स करवाने का मकसद ये है कि आपकी बुक में दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मौजूद हैं। तो आइए आपके अपने ऊपर है आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अपना कंफर्ट जोन देखें, जिससे आप कंफर्ट हो रहे हैं आपको क्वेश्चन वो मेथड आप अडॉप्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। सो इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर -3y -4 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से कर लिया, अब इसे फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 और 3 बनना चाहिए, तो 4 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये देखें 2 और 2 बन गया। तो 2 और 2 से तो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेते हैं 4 और -1। माइनस की वैल्यू चाहिए बीच में, और जो सेंटर वैल्यू वो भी माइनस के साथ चाहिए, -4y और आपके पास +y, -4y +y करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -4y +y -4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट आपके पास माइनस प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा 3y और प्लस माइनस -4y स्क्वायर भी बन जाएगा। तो आप क्या करें, टेकिंग कॉमन y कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया y -4 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया,
y प्लस माइनस माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. Taking the same values y minus 4 and second is y plus 1 equals to 0. अब इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y minus 4 is equals to 0 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y plus 1 is equals to 0. ये जो सारी वर्किंग थी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वो क्या कर दी, अब ये आपके पास देखें दो आंसर आ गए. क्या हो गया, y is equals to 4, y is equals to -1. स्टूडेंट देखें यहाँ तक हम पहुँच गए, 2 से 3 स्टेप में यहाँ तक पहुँच गए. ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट, अगर आपको आपका कंफर्ट जोन कहता है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड बहुत इजी है, मैं उससे कर लूँगा इजीली, आप वो मेथड अडॉप्ट करें. आप समझते हैं नहीं फैक्टराइजेशन मेथड शॉर्ट भी है और जो है ना वो इजी भी है, तो आप ये मेथड अप्लाई कर लें. मैं आपको अगर आप मेरी माने तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाए वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लें. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. एक्स स्क्वायर पे रूट इज इक्वल्स टू रूट 4 पे भी आ गया, सेम एक्स स्क्वायर पे रूट और -1 पे भी रूट आ गया. स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का तो +-2 और ये आपके पास है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. आयोटा कैसे आया, थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिवाइंड करके ये दोबारा सुन लीजिएगा. तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू +-2 +-1. Students, this is your required answer. स्टूडेंट अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसको देख रहे हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर करूँगा. 2 मेथड मैंने आपके सामने किए हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक मेथड एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्सरसाइज 8.3 की. क्वेश्चन नंबर 3 इज 12x4 - 11x² + 2 इज 0. फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन. Let x square is equals to y. Our equation will become 12y square minus 11y plus 2 is equals to 0. फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 12 24, इसके फैक्टर्स बनाने हैं. 24 के फैक्टर्स चेक करते हैं. 24 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3 1 2 3 4. ये 4 फैक्टर बन गए. 11 बनाइए इसको. 3 2 6 2 2 4 नहीं बन रहा. 2 2 4 4 2 8 8 9 10 11 8 और 3 8 और 3 आपके पास फैक्टर बन जाएंगे. दोनों माइनस के ले लें, -8 -3 -11 और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 24 बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 12y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट टेक इन कॉमन, 3 कॉमन लिया, 3y कॉमन लिया तो ये आपके बच गया 3 4 12 4y माइनस 3y पूरा कॉमन चला गया, 1 बच गया. -8 और 2 कॉमन आ सकता है तो 2 4 8 4y माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 बच गया इज इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, 4y माइनस 1 एंड अनकॉमन ब्रैकेट 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. दोनों को अलग अलग इक्वेशन बना दें. 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड वन इज 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट आपके पास ये माइनस क्या, दोनों साइड पे 1 और 2, इसको नेक्स्ट साइड पे लें और 4 को लाके और 4 और 3 को डिवाइड कर दें. क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 1
और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास y क्या आ गया स्टूडेंट 1/4 और ये आपके पास y क्या आ गया 2/3। y की वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we have x square is equals to 1/4 x square is equals to 2/3। taking square root on both side, ये आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1/4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में x 2/3। स्टूडेंट दोनों को आपने रूट पे लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। ये वाली साइड तो आपके पास बिल्कुल सेम सॉल्व हो जाएगी। कैसे +-1/2 आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1/2। ये आपके पास कैसे होगा ये देखते हैं। सो x इज इक्वल टू +-1/2 मीन्स +1/2 और -1/2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 और √3। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है स्टूडेंट परफेक्ट बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को याद करें, आपके पास प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जब हमारे पास दोनों रूट में आ रहे थे तो हमने रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकाल दिया था। मीन्स के रूट में न्यूमिनेटर है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन डिनोमिनेटर रूट में नहीं रखा था। √2/3 मल्टीप्लाई बाय, देखें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा x इज इक्वल्स टू 3 × 6 3 3 9। तो स्टूडेंट ये तो अच्छा ये वैल्यू मैं एज इट इज लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू +-1/2। 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स ओके, लेकिन 9 बन गया ना 9। अब 9 क्या हो जाएगा 9 जब आप इसको परफेक्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x इज इक्वल्स टू +-1/2 and on the other hand x is equals to ±√6 हो जाएगा 3। so solution set of x is equals to +-1/2 comma ±√6/3। this is your required answer। या question number 4 is 2x + 3/x + 1 6 x + 1/2x + 3 इज इक्वल टू 7। एक तो हमें इस 7 को जो है नेक्स्ट साइड पे लेके आना है, वो भी वर्किंग करेंगे लेकिन अभी थोड़े बाद में। पहले हम क्या करते हैं इस 2x + 3/x + 1 को देखें, ये और ये इसका रेसिप्रोकल है, इसी को इन्वर्स कर लेते हैं। पहले हम लेट कर रहे थे x² को, अब यहाँ पर इस वैल्यू को लेट करेंगे। सो लेट 2x + 3x + 1 इज इक्वल्स टू y + 6। अब देखें ये x डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मीन्स कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो जब आप y पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वैल्यू का रेसिप्रोकल है तो y का भी रेसिप्रोकल पुट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा 1/y। तो ये बन जाएगा आपके पास y + 6 1/y इज इक्वल्स टू 7। एक स्टेप यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, y + 6/y इज इक्वल्स टू 7। अब y और नीचे y के नीचे क्या है 1, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या बन जाएगा y 1 डिवाइड बाय y 1 को जब y से डिवाइड करेंगे तो y आंसर आ जाएगा। y जो आंसर आ रहा है उसको अगेन उसी के न्यूमिनेटर जो कि y है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y × y y² प्लस के साइन y डिवाइड बाय y कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 6 6 इज इक्वल्स टू 7। अब देखें स्टूडेंट आपने ये स्टेप नेक्स्ट लाइन में लिखने, मैंने तो एरो लगाए लेकिन आपने नीचे लिखने, आपने इस तरीके से नहीं करना। y² + 6 इज इक्वल्स टू 7, ये वहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा y² - 7y + 6 इज इक्वल्स टू 0 बन गई इक्वेशन। देखें
-7y मैंने 6 के बाद नहीं लिखा क्योंकि हमें जो अरेंजमेंट चाहिए होती है स्क्वायर की टर्म, फिर x की पावर, फिर पावर 1, फिर 0, तो मैंने उसी सीक्वेंस को फॉलो करके यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट और लास्ट को वही फैक्टराइजेशन मेथड, टाइम इससे बच रहा है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें तो इससे टाइम बच रहा है, और डिनोमिनेटर वाली जो फॉर्म है ना वो भी हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि फैक्टराइजेशन न्यूमिनेटर में ही सॉल्व हो रहा होता है, उसके फेयर पेयर बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा था कि आपके पास जो मिडिल सेंट्रल टर्म है वो मल्टीप्लाई वाली टर्म से ग्रेटर हो जाए तो आपको वही टर्म यूज़ करनी पड़ती है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है। ये प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ें समझी हैं, वही वर्किंग यहाँ पर करनी है। कि हो जाएगा y² -6y -y + 6 = 0। तो स्टूडेंट -6 -y ये क्या हो जाएगा आपके पास -7y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6y² भी हो जाएगा। टेकिंग कॉमन, y कॉमन ले लिया, y -6 बच गया, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1, अगेन y -6। चेक भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आपने बिल्कुल सही बनाया। एक आ गया y -6 और दूसरा आपके पास स्टूडेंट आ गया y -1, दो फैक्टर आ गए। इंडिविजुअली लिख लें, y -6 = 0 एंड सेकेंड फैक्टर इज y -1 = 0। जी, y विल बी 6 here एंड नेक्स्ट साइड y = 1। y की जो वैल्यू है x नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, ये पूरी इतनी बड़ी सी वैल्यू है। तो स्टूडेंट y की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, y क्या था 2x + 3 अपॉन x + 1 = 6, और सेकंड साइड आपके पास क्या आ गई 2x + 3 x + 1, ये हो गया आपके पास 1। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के माइंड में आता है कि जब एक साइड y थी एक साइड रेसिप्रोकल था, तो हमने यहाँ दोनों साइड पे सिंपल y क्यों पुट किया, इन्वर्स क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि हमें इसको फॉलो करना होता है। कहीं आपके जहन में आए कि तो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो एक 1/y बन रहा था, तो यहाँ तो सिंपल दोनों y आ गए। तो ये जब आपने एलसीएम लेकर जब डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो आपके पास वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी, ये देखें वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी वो आपके पास नेक्स्ट साइड पे जाके अगेन न्यूमिनेटर में ही चेंज हो गई। 2x + 3 = 6, x + 1, ये पूरी ब्रैकेट नेक्स्ट साइड पे जाएगी। अच्छा, सेकेंड साइड इज 2x + 3 = 1, x + 1। अच्छा जी, अब देखिए 2x + 3 = 6x माइनस प्लस सॉरी प्लस है 6x + 6 × 1 = 6, ये हो जाएगा 2x + 3 = x + 1, क्योंकि 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वैल्यू सेम आ जाएंगी। अब स्टूडेंट आप क्या करें, एक साइड पे सबको शिफ्ट कर दें, हो जाएगा 2x + 3 - 6x - 6 = 0। नेक्स्ट साइड आपके पास क्या आ जाएगा 2x + 3 - x - x - 1 = 0। जी, 2x और माइनस का 6x, ये क्या बचेगा माइनस का 4x और माइनस का 3 देखिए माइनस प्लस के 3 माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ गया 0। ओके, नेक्स्ट साइड आपके पास क्या है 2x में से x किया तो ये बच गया x और x + 2 = 0। 4x - 3 हो जाएगा, देखिए वो माइनस का था, इस साइड पे आके, और ये आपके पास नेक्स्ट साइड क्या आ जाएगा x = -2, x = -3/4, और ये हो जाएगा आपके पास x = स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि जब आपके पास यहाँ पर माइनस के साथ 4 था तो आपने नीचे माइनस के बजाय न्यूमिनेटर के साथ माइनस लगा दिया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो माइनस के साइन लगती है वो ये जो लाइन देख रहे हैं इसके साथ लगती है, पहली बात। और अगर कोई सिंगल साइन को अगर आपके पास देखें यहाँ पर न्यूमिनेटर में कोई साइन नहीं था, डिनोमिनेटर में माइनस का 4 था, तो अगर वो माइनस का 4 और माइनस के साइन को आप न्यूमिनेटर के साथ लगा दें या वो डिनोमिनेटर के साथ हो, एक साइन है ना, तो उसका इशू नहीं होता, वो माइनस ऊपर न्यूमिनेटर में हो या नीचे डिनोमिनेटर में, एक ही बात होती है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में अलग साइन है और डिनोमिनेटर में अलग साइन है तो वो दोनों साइन आपस में कैंसिल होकर उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर 3/-4 लिखा जाए या -3/4 लिखा जाए तो उसकी बात जो उसका मतलब है वो एक ही होता है। x आपके पास क्या आ जाएगा -3/4 और -2। सर ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x² + 1 अपॉन x² + 1। देखें ये रूट में है, इसी तरह +6 और जो ये वैल्यू है ये इसके इन्वर्स है, इसकी रेसिप्रोकल है। 2x² + 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1, ये भी रूट में है, इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट अब आप देखें पहले क्वेश्चन सिंपली थे, अब यहाँ पर रूट भी आ गया, तो सेम वही हम y के इक्वल कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेकिन अब हम रूट के साथ y को अज्यूम करेंगे। तो आप देखें क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, लेट कर लें, लेट वैल्यू क्या है आपके पास 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ये आपके पास क्या है इज इक्वल टू y। अब आपने क्या कर लिया, आपने पूरे रूट के साथ जो वैल्यू थी उन सब को अज्यूम कर लिया y के इक्वल। अब आप क्या करें, वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, एट द एंड ये वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालें। y + 6 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5। 6 1 = 6, 6 अपॉन y, तो y + 6 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5 जी। टेकिंग एलसीएम 5 और y की, y और 1 की एलसीएम क्या आ जाएगी y। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया 1 डिवाइड बाय y, 1 डिवाइड बाय y इज y² प्लस y कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 6 = 6 इज इक्वल्स टू 5। सेम क्या हो जाएगा y² + 6 इज इक्वल्स टू 5 और ये y यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन को अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना लें, कैसे बन जाएगी y² - 5y + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, उससे आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे और लास्ट में आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 के फैक्टर बनाते हैं, 6 क्या बनता है, एक 2 बनेगा, एक 3, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब 5 देखें माइनस क्या है, दोनों माइनस में ले लेंगे, आपके पास माइनस का 5 भी बन जाएगा। y² - 2y - 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन, y कॉमन आ गया, y - 2 बच गया, -3 कॉमन लें, y - 2 यहाँ भी बच गया, इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चेकिंग के लिए भी अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। यह सेम ब्रैकेट क्या है आपके पास y - 2 एंड अनकॉमन ब्रैकेट इज y और इस तरफ से -3 इज इक्वल्स टू 0। सेपरेट इक्वेशन बना लें, y - 2 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा y - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, y यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। दोनों आपने y की वैल्यू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, so we can get y that is root 2x² + 1 x² + 1 equals to 2 and second is again y, so 2x² + 1 divided by x² + 1 that is equals to, yes, equals to 3। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर रूट है, पहले स्क्वायर होता था, हम स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को ख़त्म करते थे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट है। जब आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इस साइड से आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या 3 का 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2x² + 1 x² + 1 ये आपके पास आ गया। इसका देखें, ये आपने टेकिंग स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल्स टू 2, ये भी आपने स्क्वायर ले लिया, 2x² + 1 x² + 1 इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया, और ये आपके पास द स्क्वायर ऑफ 3। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 2x² + 1 divided by x² + 1 is equals to 4, and on the other hand 2x² + 1 and x² + 1 is equals to the square of 3 is 9। अब आपने क्या करना है, x² + 1 इस पूरी ब्रैकेट को नेक्स्ट साइड पे ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करवा दें।
जी 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 1 and the second bracket is 2x² plus 1 is equals to 9x² plus 1 and 2x² plus 1 is equals to 4 multiplied by x square 4x² plus 4 1s are 4. Second is 2x² plus 1 same 2x² plus 1 is equals to yes now 9 multiplied by x square it will become 9x² plus 9 1s are 9. इक्वेशन की एक साइड जीरो कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1 माइनस 4x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड साइड आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 1 माइनस 9x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. देखें स्टूडेंट ये दोनों यहाँ पे प्लस थे नेक्स्ट साइड पे आके दोनों माइनस के हो गए ये दोनों यहाँ पर प्लस के थे नेक्स्ट साइड पर आके दोनों माइनस के हो गए तो इक्वेशन की दोनों की एक एक साइड क्या हो गई 0 हो गया. अब आप सिंप्लीफाई करें आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 2x और 4x तो माइनस का 2x² बच गया प्लस 1 और माइनस 4 तो माइनस का 3 बच गया इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड 2x² 9x² माइनस का 7x² बच गया 1 और 9 में से क्या तो माइनस का 8 बच गया. अब ये माइनस का 3 और माइनस का 8 नेक्स्ट साइड पे जाएंगे तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे. सो माइनस 2x² इज इक्वल्स टू 3. सेकेंड माइनस 7x² इज इक्वल्स टू 8. -2 -7 नेक्स्ट साइड पे लाके बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्या होगा ये भी डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -3/2 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x² इज इक्वल्स टू 8 माइनस का लेना -8/7. ये बात मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट बता दी है कि आपके पास डिनोमिनेटर के साथ अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ माइनस है तो वो न्यूमिनेटर के साथ आप शो कर सकते हैं. ये आ गया रूट इज इक्वल्स टू -3/2 ये आ गया रूट. नेक्स्ट साइड आ गई आपके पास x². ये आपके पास क्या आ गया -8/7 ये भी रूट में आ गया. x इज स्क्वायर रूट कैंसिल x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट ये माइनस है दोनों साइड पे माइनस है इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं आयोटा बाहर लगा लेते हैं प्लस माइनस आयोटा और ये आपके पास रूट में क्या आ जाएगा 3/2. नेक्स्ट साइड सेम यही x स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस माइनस आयोटा और रूट में क्या आ जाएगा 8/7. प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर रूट से बाहर होना चाहिए न्यूमिनेटर अगर रूट में है फिर भी नो इशू लेकिन डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ता है रूट से बाहर लेना पड़ता है. अब देखें आपके पास यहाँ माइनस का √2 है यहाँ √7 है अगर इनको इन्हीं नंबर से मीन्स का रैशनलाइज कर दे तो ये 2 2 4 हो जाएगा ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 7 7 49 हो जाएगा ये भी रूट से बाहर आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर तो आपके पास क्या प्लस माइनस आयोटा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2. नेक्स्ट साइड इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 8/7 मल्टीप्लाई बाय 7/7. 3 2 6 x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 6/4 और ये दूसरी साइड हो जाएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 8 6 8 7 56 अपॉन 7 7 49. अब स्टूडेंट देखें 4 और 49 ये परफेक्ट स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा 6/√2 और ये x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा आपके पास 56/7. सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा बिल्कुल यही दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी प्लस माइनस आयोटा √6/2
और ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 56/7. तो स्टूडेंट दिस इज योर required answer. Question number 6 is 5x plus 1, 5 की पावर x plus 1 plus 5 माइनस पावर 2 माइनस x, 5 का क्यूब और प्लस 1. स्टूडेंट अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज आया. पहले आप लोग इस तरीके का आपने क्वेश्चन नहीं किए, अब ये थोड़ा सा प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. 5 की पावर जो x है ना उसे हमने अब कंसीडर करना होता है. कोई भी अल्फ़ाबेट आप कंसीडर कर लें, लेकिन बुक में भी y यूज़ किया है तो हम भी y लेके चलते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन लेट 5 पावर x इज इक्वल्स टू y. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको ना अलग अलग कर लेते हैं. देखें 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 1. 5 की पावर 1 लिखें या नहीं लिखें, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि ये ना पूछें कि प्लस 1 कहाँ चला गया, तो ये वो इसीलिए मैं पहले स्टेप में पावर भी लिख रहा हूँ. हालांकि 5 की पावर अगर 1 है तो लिखा नहीं जाता हूँ. प्लस 5 पावर 2 डॉट 5 की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू, ये तो 5 का क्यूब है, ये 125 हो जाएगा और प्लस का ये 1 आ जाएगा. देखें 5 की पावर x और ये 5 की पावर माइनस x. देखें 5 की पावर माइनस x से अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा. कैसे? एक स्टेप और कर लेते हैं. 5 की पावर x, 5 की पावर जो है ना वो 1 लिख रहा हूँ सिंपली, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये क्या हो जाएगा अपॉन 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 125 प्लस 1 126. स्टूडेंट ये स्टेप समझें, ये 5 की पावर माइनस x थी. अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए, वो जो नेगेटिव x है मींस के नेगेटिव जो पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी. हम इस तरीके से क्वेश्चन, हमने इस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में किए ना कि अगर नीचे पावर नेगेटिव हो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, या ऊपर पावर नेगेटिव हो तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाती है. इसी तरीके का हमने क्या किया है, पावर 5 की पावर माइनस x ऊपर था, नीचे आके 5 की पावर x हो गया. अब ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा. तो देखें y डॉट 5 प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल्स टू 126. मैं स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, जैसे ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा, ये वाला भी अभी एक्स्ट्रा लिखा क्योंकि ये 5 और y 5y होना चाहिए था. मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए मुझे ये समझाना ज़रूरी है कि आपको वैल्यू 5 y 5y कैसे हो गया. अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल्स टू 126. अब आप एलसीएम ले लें. 5y के नीचे 1 है और ये y है, 1 और y की एलसीएम. अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपका होगा 1 डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय 5y, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर. फिर देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 को जब आपने y से डिवाइड किया तो 1 y जा y जब उसी के न्यूमिनेटर दैट इज 5y, तो 5y से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 5y स्क्वायर हो गया. प्लस y से y कैंसिल, सिंपल 25 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 126. अब ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके 126 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126y. अगर रीअरेंज करें तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स बनाएंगे. 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 और ये 125 मल्टीप्लाई करने से 125 होना चाहिए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 126 होना चाहिए. देखें इस 125 के फैक्टर्स निकालने से पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास देखें सेंट्रल टर्म 125 से मींस के प्रोडक्ट से ग्रेटर है सेंट्रल टर्म, तो आपके पास वही 125 ही उसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो इसके फैक्टर्स बनाने से बेहतर है आप फैक्टर बना के भी देख लें, तब भी वो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा. डायरेक्ट 125 ही लेना पड़ेगा आपको. कैसे देखें 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 125y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. 1y 125y, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस होके माइनस का 126y हो जाएंगे. माइनस माइनस प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 125 y y ज़ा y स्क्वायर. तो 125 y स्क्वायर प्लस के
प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से भी आ गया, और सेंट्रल टर्म जो कि माइनस का 126y था वो हमने एक -1y ले लिया और एक -125y ले लिया, तो इससे सॉल्व हो गया। देख रहे हैं आप, ग्रेटर टर्म सेंट्रल टर्म बड़ी थी और प्रोडक्ट की टर्म छोटी थी, तो आपने वही जो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा होता है वो लाजमी फैक्टर में आ रहा होगा और आता है। टेकिंग कॉमन y स्क्वायर और y से क्या कॉमन आएगा, 5 तो नहीं आ सकता है, y कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 5y माइनस y कॉमन आ गया 1 बचा, -25 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 25, 5 ज़ा 125, 5y और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 25 1 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5y -1 और दूसरा क्या आ गया y -25 इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग सेपरेट इक्वेशन बना लें, 5y -1 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा y -25 इज इक्वल्स टू 0। So 5y is equals to 1, y is equals to 25, y is equals to 1/5, y is equals to 25। y की वैल्यू आप पुट कर दें, क्या थी 5x, 5 की पावर x, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 25। स्टूडेंट जिस तरीके से हमने इस 5 की पावर -x को नीचे लेके आके प्लस किया था, अभी प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। 5x इज इक्वल्स टू 5 की पावर -1 और ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 25, 5 5 ज़ा 25 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने पावर फॉर्म में क्यों क्वेश्चन को चेंज किया, 1/5 था ना पहले हमने सॉल्व किया था, मैंने इसको पावर फॉर्म में इसीलिए दोबारा अगेन बनाया और न्यूमिनेटर में, क्योंकि हमारे पास 5x न्यूमिनेटर में तो इसको भी न्यूमिनेटर में लाना ज़रूरी था। अब देखें आपके पास बेसिस जो हैं, अगर आप कंपेयर करें बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहाँ भी मेरे पास 25 था जिसे मैंने 5 का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो 5 5 ज़ा 25। अब देखिए 5 और 5 इनकी बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी पेयर। अच्छा मैंने कोफिशिएंट कह दिया, सॉरी एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को आपने कंपेयर एक्सपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 and x is equals to 2. Your solution set of x is equals to -1 and 2. This is your required answer. Yeah. Question number 7 is 2 exponent x plus 16 upon 2 की पावर again x is equals to 8. 2 की पावर x जहाँ जैसे हमने 5 की पावर x को y कंसीडर किया था, यहाँ पर 2 की पावर x को y कंसीडर कर लेंगे और लास्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे। So solution, let 2 exponent x is equals to y plus 16 upon y is equals to 8। टेकिंग एलसीएम, देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 और y की एलसीएम क्या आ जाएगी y, 1 डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर दैट इज y, y इज y स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय y, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 8। y को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 8y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहें तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड अब तक इजी लगा है तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड ईजी लगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि बोर्ड में और पेपर्स में इतना टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अगर यूज़ करेंगे तो आपकी टाइम जो है बहुत ज़्यादा बचेगा। 16 के फैक्टर बनाने जी, 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 टाइम्स 2, अब देख लें 8 है ना, 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस माइनस 4 ले लेते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा, y माइनस 4, अगेन माइनस 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, y माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आप सेपरेट कर लें, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4। तो आपके पास दोनों साइड से y जो है वो सेम आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, y है आपके पास, देखिए 2 की पावर 2x, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ऐसा किया था जिसमें सेम 3 आ रहा था उसका सॉल्यूशन सेट, 3 एक का भी दोनों के आंसर 3 आ रहे थे, तो हमने सॉल्यूशन सेट एक बार 3 लिख दिया था। इसमें भी यही करेंगे हम, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर x जी, 4 क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी सेम यही वर्किंग होगी, 2 की पावर x और 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। अब ये 2 बार नहीं लिखेंगे आप, एक बार ही लिखेंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 ब्रैकेट x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब ये जो ब्रैकेट है ना x अपॉन x प्लस 1, देखें इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक साइड 0 भी है तो हम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, सो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें, आपकी मर्जी है। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अगेन देखें एक किसी तरीके क्वेश्चन आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास वो छोटा है और सेंटर वैल्यू ग्रेटर है, तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। बस 2y स्क्वायर माइनस 5y है तो 4y इंक्लूड होगा तो y भी चाहिए, तो 1y माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1y माइनस 4y माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4 y ज़ा y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, आपके पास मल्टीप्लाई करने से भी ये सही वैल्यू आ गई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो सेंट्रल टर्म है माइनस की 5y जो बन रही है वो भी आपने जब माइनस का y और माइनस का 4y लिया तो उन दोनों को जब ऐड किया तो माइनस का 5y बन गया। तो हम कॉमन ले लें, 2 नहीं आ सकते, एक y कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 2y माइनस 1 प्लस 4 और 2 कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 प्लस 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 ऊपर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ऊपर प्लस है, हमने बीच की साइन यहाँ चेंज की फिर भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। जब इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि आप सेंट्रल साइन चेंज कर रहे हैं सेकंड ब्रैकेट के लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो फिर आप ये वाली साइन मेन साइन चेंज करें। अब देखिए यहाँ प्लस था, अब मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सही आ गया। तो ये एक रूल होता है, पहले आपको ब्रैकेट की साइन चेंज करनी होती है, अगर ब्रैकेट की साइन चेंज करने से भी आंसर सेम ना आए फिर आपको मेन साइन जो उसके नंबर से पहले लगी होती है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट, y माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट, इक्वेशन बना लें 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1 और ये आपके पास y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू
1/2 y इज इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो आप क्या पुट कर देंगे, x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एंड द सेकेंड साइड इज s अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो वैल्यू हैं, x प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सिंपली मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और यहाँ पर सिंपली 2 है, ये x प्लस 1 नेक्स्ट साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 x प्लस 1 और सेकेंड आपके पास आ गया x एज इट इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 सेकेंड ब्रैकेट इज x प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 1x जा x प्लस 1 1 जा 1। नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 1 जा 2, 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड आपके पास आ जाएगा x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। 2x में से x गया तो ये बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2x तो माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट साइड पे जाके 2 हो जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू 1 तो सेम आ गया, अब ये माइनस x है। ग्रेड 8 में ग्रेड 7 में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब आपके पास माइनस आ रहा है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू -2 और 1। अच्छा स्टूडेंट, आप पहले 1 लिख दें फिर -2 लिख दें, कोई इशू नहीं है, आंसर यही आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2x माइनस x अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस x अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस 4। देखें स्टूडेंट, आपके पास x माइनस x अपॉन x प्लस 1, यहाँ था x अपॉन x माइनस 1, तकरीबन थोड़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सिंपली आपने करना क्या है, जैसे वहाँ पर x अपॉन x प्लस 1 को y कंसीडर किया, यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1 को आप y कंसीडर कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेट x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y, 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 जी। 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिए तो आपके पास क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखें 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 अगेन 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई होगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, जब यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे और मैं आपको समझा रहा था, तो उसमें मैंने एक बार आपसे कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है वो आपके पास उसके फैक्टर्स बने, मींस के हर फैक्टराइजेशन हर ट्राइनोमियल का नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उस पर फैक्टराइजेशन मींस के मिडिल टर्म उसकी ब्रेक हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया। देखें 2 आपके पास है, 2 को अगर आप फैक्टर बनाएं तो 2 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। अब आपके पास माइनस का 2y है, 2 को मैं किस तरह ब्रेक करूं, 2 और 1 को, एक 2 ले लूं एक 1 ले लूं, तो 2 1 2 तो हो जाएगा, लेकिन -2 और -2 और -1 लूँगा तो वो 3 हो जाएगा, +2 और -1 लूँगा तो वो 1 हो जाएगा। मीन्स के ये फैक्टर जो ऐसा फैक्टर है जो फैक्टराइजेशन मेथड से ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे क्वेश्चन पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी किस्मत जाग गई, कितनी देर से हम उसको कर ही रहे थे। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही होते हैं। तो अब देखते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट a क्या आ गया, स्क्वायर के साथ 1 है, b क्या आ गया
y के साथ -2 है और c क्या आ गया 2। पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, यस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस फॉर्मूले का ये -2b की वैल्यू प्लस माइनस जी b स्क्वायर मीन्स के -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का a की वैल्यू है 1 और b की c की वैल्यू आपके पास 2 जी 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 1 4 4 2 8 अपॉन 2 1 2 2 प्लस माइनस -4 अपॉन 2 -4 देखें -4 जो है आपके पास हटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से आयोटा भी आपके पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, पहले तो हम आयोटा बाहर निकाल लेते हैं, आयोटा √4 अपॉन 2। ये मैंने इसलिए किया स्टूडेंट क्या, ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक ही साथ दो चीज़ें कर देता ना, 2 भी लिख देता बाहर और आयोटा भी बाहर लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब आयोटा मैंने -4 था, माइनस को हटाने के लिए आयोटा बाहर लगा दिया और बच गया। अब देखें 2 प्लस माइनस आयोटा और ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। 2 और 2 कॉमन ले लें, 2 जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और दूसरे में आप लिख दें y इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब स्टूडेंट y की जो वैल्यू है आपके पास क्या है x अपॉन x माइनस 1, ये पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ये नेक्स्ट साइड पे है और नेक्स्ट साइड पे पहले से क्या था x 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट साइड देखें स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ये नेक्स्ट साइड पे है और पहले से यहाँ पर था 1 माइनस आयोटा। अच्छा स्टूडेंट आपकी मर्जी है, आप 1 माइनस आयोटा पहले लिख दें, x माइनस 1 बाद में लिख दें, दोनों सही हैं क्योंकि आपके पास दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस 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 x आयोटा ज़ा x आयोटा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 और माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा ज़ा आयोटा। सेकेंड साइड देखें स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू x इंटू 1 x प्लस माइनस माइनस x आयोटा ज़ा x आयोटा, देन माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा, x माइनस x आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस x आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। जी ये हो जाएगा x और x में से x माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x, और क्या बच गया यहाँ पर माइनस x आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का x आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू दोनों साइड से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं इन सब चीज़ों को नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं x को छोड़ के, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस x आयोटा इज इक्वल्स टू -1
माइनस आयोटा, दूसरी साइड आपके पास आ जाएगी एक्स आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। माइनस एक्स आयोटा को हम नेक्स्ट साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स आयोटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आयोटा। स्टूडेंट एक्स आयोटा की वैल्यू यहाँ से अब देखें, अगर मुझे एक्स फाइंड करना है या मैं इस तरह लिख दूँ एक्स आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और ये लिख दूँ माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब ये आयोटा को यहाँ से देखें एक साइड पे माइनस आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, आयोटा से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये जो आयोटा का फैक्टर है ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 आयोटा ज़ा आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब देखें सारी वैल्यू आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में आ रही हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में आना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है -1 के। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस -1 और आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास अगेन नीचे -1, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस -1 और नीचे माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस एज इट इज आ गया, ये -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा आयोटा प्लस क्या है और माइनस का, आयोटा -1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस 1 अपॉन 1। अब स्टूडेंट ये देखें डिनोमिनेटर में नेक्स्ट साइड पे जाके इसको क्या करते हैं न्यूमिनेटर के बना लेते हैं। ये स्टूडेंट ये माइनस डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ये मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, बाकी कुछ नहीं है। और ये देखेंगे तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आयोटा। दोनों प्लस में थे, 1 पहले लिख दें आयोटा बाद में लिख दें, इसी तरीके से लिखा जाता है, आप इस तरह लिख लें। अब ये माइनस का एक्शन है स्टूडेंट, आप ये माइनस साइन नेक्स्ट साइड पे ट्रांसफर कर दें या ये कर दें मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अपने साइन को चेंज कर देंगे, तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। सॉल्यूशन सेट of x is equals to 1 minus iota 1 plus iota. This is your required answer. रैशनलाइज करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में जो आयोटा की वैल्यू थी वो क्या हो गई ख़त्म होके वो भी न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 इज 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। देखें स्टूडेंट अब ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा, हमने 2 की पावर x को लेट कर लेना है y के। सॉल्व करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो अब इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स
डॉट 2⁻⁶ माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अभी 2⁻⁻x से नीचे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2⁻x प्लस 2⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2⁻x। देखें ऊपर -x था, नीचे जाके +x हो गया। -20 इज इक्वल्स टू 0। -20 को पहले नेक्स्ट साइड पे भेज देते हैं, ये y प्लस 2⁻⁶ दैट इज 64 अपॉन y इज इक्वल्स टू 20। ये स्टूडेंट मैंने ये वर्किंग इसलिए की, मैंने -20 को इस तरफ इसलिए भेजा ताकि हम इन दो की एलसीएम लें, वरना अगर ये -20 भी इस तरफ होता तो इसके नीचे भी हमें 1 लेके इसको भी एज्यूम करके एलसीएम इसकी भी लेनी पड़ती। अब जो आंसर नीचे डिनोमिनेटर होगा वो नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा, फिर हम उसको दोबारा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू कि 3 चीज़ों की हम मल्टी एलसीएम लें। तो इन दोनों की एलसीएम क्या आ जाएगी y 1 डिवाइड बाय y y ज़ा y स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाय y 1 मल्टीप्लाई बाय 64 दैट इज 64 इज इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 20 y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। देखें माइनस में था, यहाँ भी आके हमने अगेन माइनस में इसको रख दिया, लेकिन हमें ये वर्किंग इसलिए की ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन और टाइम जो है हमारा कम से कम लग सके। जी अब लेट कर लें फैक्टराइजेशन, 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 थी तो 6 टाइम 2 आ गया। अब इसको -20 बनाना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में से अगर 16 और 4 16 और 4 ये 20 हो जाएंगे, और माइनस माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, बिल्कुल यही फैक्टर बनेंगे। वाई स्क्वायर एक 16 और एक 4 -4y माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा y कॉमन, y -4 माइनस 16 कॉमन, y -4 0, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस y -4 and second bracket is y -16 is equals to 0, y -4 is equals to 0 and y -16 is equals to 0, y is equals to 4, y is equals to 16, put the value of y, put the value of y, तो ये क्या y की वैल्यू आपके पास क्या है 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 है, इसको मैं 2 की पावर स्क्वायर कर देता हूँ, और ये क्या है 2 की पावर x, ये क्या बन जाएगा 16 है तो 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4। कंपेयर एक्सपोनेंट्स, x is equals to 2, x is equals to 4, solution set of x is equals to 2 and 4. This is your required answer. Question number 12, x minus 1, x plus 5, x plus 8, x plus 2 is equals to 880. एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके पास आ गए हैं। आपने क्या करना है, वही एक्सरसाइज 4.3 को रिकॉल करना है, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे और आई थिंक 6 पार्ट्स थे सब में। ये इस तरीके से एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेयर -1 + 8 इज इक्वल्स टू 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7। तो रीअरेंज कर लें, x -1, x + 8, x + 5, x + 2 इज इक्वल्स टू 8
80। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो एक्स 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 स्क्वायर प्लस 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 माइनस 8x माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 8। तो स्टूडेंट ये दूसरी ब्रैकेट क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 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 2x 5x 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x एंड लास्ट में 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 880। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। लेट आपने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू वाई। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y माइनस 8, ये हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। बिल्कुल एक्सरसाइज 4.3 की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 4.3 की वीडियो अच्छे से देखी होगी तो स्टूडेंट ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे क्वेश्चंस। y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 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 y 10 ज़ा 10y माइनस प्लस माइनस 8y माइनस प्लस माइनस 8 10 ज़ा 80 इज इक्वल्स टू 880। वाई स्क्वायर प्लस 2y 10y में से 8y गए 2y माइनस 80 और माइनस 880। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 960 हो जाएगा, ये 960 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट आपके पास 960 है, 960 के फैक्टर बनाने हैं। 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 0 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0 2 6 ज़ा 12 0 2 3 ज़ा 6 0 2 15 ज़ा 30 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट आपके पास आ गया। अब इसको 2 बनाना है आपने प्लस का, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ये आ गया 32 5 6 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 32 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस 30y प्लस 32y माइनस 960 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 30 प्लस 32 आप यहाँ से कॉमन आएगा y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट कॉमन आ गया आपके पास y माइनस 30 एक ये ब्रैकेट और अनकॉमन आ गया y माइनस 30 y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 इंडिविजुअली कर लें और ये आपके पास y माइनस y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आप क्या करें, अभी इसको आप नेक्स्ट साइड पे 30 की वैल्यू और 32 को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बट स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं। पहले सिंगल टर्म्स होते थे तो हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, अब ये अगेन इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं इसी साइड पे रहने देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 और एक आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इन दोनों साइड पर अगर इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड पे जो है वो आप मैथ फैक्टराइजेशन से तो कर लेंगे, दूसरी साइड नहीं कर सकेंगे, तो हम दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए लेट करना पड़ेगा, लेट यहाँ से a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 7 और c इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 7 c इज इक्वल्स टू 32। स्टूडेंट अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो दोनों साइड पे जब फॉर्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस
7 प्लस माइनस बी क्या है आपके पास, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू आपके पास 1 और बी की वैल्यू आपके पास -30 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 की 1 ए की वैल्यू 1 आएगा स्टूडेंट। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास 1 और बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है 32 इज इक्वस टू 2 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। -7 प्लस माइनस रूट 49, 7 7 से 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा 120, 2 1 2, -7 प्लस माइनस 49 और ये हो जाएगा माइनस का 120, 4 3 4 32 128 डिवाइड बाय 2, -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट 169 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 79 डिवाइडेड बाय 2, -7 प्लस माइनस 13 अपॉन 2, क्योंकि ये 169 किसका परफेक्ट, 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। और स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस आयोटा बाहर निकाल दिया, 79 आपके पास आ गया और 2। स्टूडेंट 79 आपके पास किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 अपॉन 2, -7 माइनस 13 अपॉन 2, x क्या आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 2 और यहाँ पर x आ जाएगा -20 अपॉन 2, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -10। x एज इट इज़ रह जाएगा, ये क्या है -7 प्लस माइनस आयोटा 79 अपॉन 2, ये एज इट इज़ रह जाएगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्टूडेंट क्या बनेगा, -10 3 और ये बन जाएगा -7 प्लस माइनस आयोटा √79 अपॉन 2, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 120। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं। हेयर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 120। एक्सरसाइज 4.3 को रिकॉल करें, क्वेश्चन करते चले जाएं, आसान है बिल्कुल। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स 4 ज़ा प्लस 4x 1x ज़ा x 1 4 ज़ा 4। सेकेंड एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर x 3 ज़ा 3x 2x ज़ा 2x 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 120। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 120। लेट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू y, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 एंड y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 120। मल्टीप्लाई करें अगेन, y y ज़ा वाई स्क्वायर प्लस y 6 ज़ा 6y प्लस 4y ज़ा 4y प्लस प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 120।
20 वाई स्क्वायर प्लस 6 + 4 10 वाई प्लस 24 और ये 120 यहाँ आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। 120 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 96 बच जाएगा जी। मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 96 के फैक्टर बनाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 जी। इसको प्लस का 10 बनाना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 6 और 16 जी ये बन जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 16 वाई माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। देखें स्टूडेंट 6 और 16 में से 6 जाएंगे प्लस के 10 बच जाएंगे। कॉमन लेते हैं, y कॉमन आ गया, y माइनस 6, नेक्स्ट साइड पे प्लस 16 कॉमन लिया, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 6 एक ब्रैकेट आ गई और रिमेनिंग y प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली कर लें, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस पर क्या लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट वाले में लेट करके क्या आएगा, लेट a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 5, ये दोनों में सेम रहेगा। c की वैल्यू चेंज होती है, c इज इक्वल्स टू माइनस 6 और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 16। देखें यहाँ पर c माइनस 6 था और यहाँ पर प्लस 16 है, माइनस 6 और प्लस 16। अब आप इस इक्वेशन में फॉर्मूला लगा दें जी। क्या फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इसी तरह फॉर्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 5 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 16 64 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस माइनस 49 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 64 गए तो माइनस 25 में से 64 आपने सब्ट्रैक्ट कर ली तो आ जाएंगे 39 अपॉन 2। जी स्टूडेंट ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 7 का बन जाएगा, लेकिन ये 39 जो है इसको भी चेक करते हैं, अगर इस पर कोई फॉर्मूला लग के कुछ सिंप्लीफाई हो जाता तो ठीक है, वरना ये इसका आंसर होगा। लेकिन 39 पर आपके पास 3 का टेबल लगता है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 39। इटसेल्फ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 39 के फैक्टर्स हम बना के फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो स्टूडेंट अब ये देखें 3 और 13, 3 के टेबल लग रहे हैं लेकिन नीचे 13 आ गया, पेयर में कोई चीज़ भी नहीं आ रही, तो मीन्स कि एज इट इज़ 39 इसी में रह जाएगा। माइनस बाहर निकाल लेते, आयोटा लिख देते हैं, आयोटा रूट 39 अपॉन 2
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू -5 + 7/2 कॉमा -5 - 7/2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/2, और ये क्या हो जाएगा 12/2। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -6। ये तो वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पर आपके पास x हो जाएगा -5 ± आयोटा 39/2। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू -6 1, और आ जाएगा -5 ± आयोटा 39/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 14, x - 2 x + 1 x + 3 x - 4 एंड 24 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर जो पेयरिंग है वो देखते हैं। सॉल्यूशन हेयर -2 और 1, ये क्या हो जाएगा 2 में से 1, ये हो जाएगा -1 3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये पेयरिंग बिल्कुल हुई भी है। तो 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, ये आपने पेयरिंग बना ली। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैसे भी बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा x x² + x -2x और माइनस प्लस -2 × 1 = 2, सेकेंड ब्रैकेट x² -4x और +3x एंड 3 4 ज़ा माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 24। x² - x -2 x² - x -12 इज इक्वल्स टू 24। लेट कर लेते हैं। लेट x² - x इज इक्वल्स टू y -2 y -12 इज इक्वल्स टू 24। y इज a y² -12y -2y माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 24। y² -12 -2 -14 14y +24 -24 इज इक्वल्स टू 0। y² -14y इज इक्वल्स टू 0। देखें प्लस का 24 माइनस का 24 आपस में कैंसिल हो गया। y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचाएगा y -14 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट y -14 इज इक्वल्स टू 0। पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास x² - x इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके पास x² - x -14 इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट, आपके पास दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने के बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू -1 c इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू -1 c इज इक्वल्स टू -14। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट आपके पास एक साइड क्या हो जाएगी -1 माइनस प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c आपके पास 0/2 a की वैल्यू है 1।
-(-1) प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास -14 इज इक्वल टू 2 ए की वैल्यू 1। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस 1 माइनस 0 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 0 से 0 हो जाएगा, इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो गई। वन प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 14 ज़ा 56 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 1 प्लस माइनस रूट 57 अपॉन 2 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 57 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 17 स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, एज इट इज़ 57 रह जाएगा अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये x इज इक्वल टू सेम रहेगा 1 प्लस माइनस 57 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा 0 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास x की वैल्यू यही आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x 0 1 0 1 और ये आपके पास 1 प्लस माइनस 57 अपॉन 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 8.3 थी, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। स्टूडेंट यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 8.3 जो है ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, अगर आप देखें तो थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.4 वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी एक्सरसाइज है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको वॉच करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अल्लाह हाफिज़।